बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हाथों से ये रिश्ते छूटे पर मैं सारे सपने टूटे, दिल से अब तो रूठे रूठे पल खुशी के हैं, हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। पब्लिक प्लेस पर माँ का कोई जानने वाला मुझे उसका साबका मंगेतर समझकर बात करे तो आगे कोई बड़ी बात नहीं। तुम क्या करने गए थे उजाला के साथ को? आपको क्या लगता है? सता पहेलियां ना बुझवाओ और सर मुझे सही सही बताओ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। आंटी आप ठीक ही कह रही हैं, इम्पोर्टेंस तो सिर्फ निकाह की होती। ठीक है, उजाला की भी हम सिर्फ मंगनी ही करेंगे, आप अपनी बहन को बता दीजिएगा। बेगम साहबा, वो खदीजा ट्रस्ट से टेलीफोन आया था, जिनको हम हर साल सदका और खैरात वगैरह नहीं देते। वो कह रहे थे इस दफा आपकी ज़कात सदका पहुंचा नहीं, इमदाद नहीं पहुंचा। तुम तो कहती थी कि झगड़ा हो गया उसके साथ। क्या नाम है उस लड़की का? उजाला। हुआ है ना? क्या हुआ? कोर्ट में घूमते फिर रहे थे साहबजादे उसके साथ। कोर्ट में? तो कोर्ट में क्या करने गया था वो? पता नहीं, डोमिसाइल बना रहा होगा उस लड़की के लिए। अब ये मुंशियों वाला काम ही रह गया है। शुक्र करो कि मैंने बेइज्जत नहीं कर दिया उस लड़की के सामने। आर यू श्योर कि वो डोमिसाइल बनवाने गया था? क्या मतलब? और किस लिए जाना था उसने? कुछ नहीं, वो बस खाना लगवाओ। नहीं, मुझे एक कॉफी पिला दो सिर्फ। कमाल है, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। ये क्या है? कुछ नहीं। क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? और ये गाड़ी किसकी? वो अम्मी की समदन आई हुई है कुछ सफाइयाँ देने के लिए। सफाइयाँ देने क्यों? ज़्यादा नहीं, वो महा मैडम की एक साबका मंगनी खोलकर सामने आ गई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ वाकई कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जब पब्लिक प्लेस पर माँ का कोई जानने वाला मुझे उसका साबका मंगेतर समझकर बात करे तो आगे कोई बड़ी बात नहीं। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। लेकिन तुम्हें इस वक्त अंदर होना चाहिए। मुझे उस खातून से कोई बात नहीं करनी। ये तुम्हारी जिंदगी का मसला है, तुम्हें खुद होना चाहिए वहाँ। लेकिन पहले कौन सा मेरी पसंद से तय हुआ है सारा सिलसिला? कोई बात मत मानो, हमेशा जिद करो। एक तुम्हारी तो बात मानता हूँ ना मेरा, इसलिए तो अम्मी भी मुझसे खफा रहती है। फिलहाल ये इन बातों का वक्त नहीं। अभी चलकर तुम अपनी जिंदगी का मसला हल करो। चलो अंदर। कोर्ट में घूमते फिर रहे थे साहबजादे उसके साथ। तुम क्या करने गए थे उजाला के साथ को? आपको क्या लगता है? सता पहेलियां ना बुझवाओ और सर मुझे सही सही बताओ, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। उजाला की बड़ी बहन का कोई टैक्स का प्रॉब्लम था, वो सॉर्ट आउट करवाने गया था। अच्छा, तुम्हारे डैड तो कह रहे थे कि यही ना कि डोमिसाइल बनवाने गया था उजाला का, है ना? अगर पापा को सच सच बता देता तो खराज तहसीन पेश करते उजाला की फैमिली को। तुम्हारी सुलह कब हुई उससे? मत पूछे मामा, हाथ जोड़कर माफी मांगी है मैंने, नाक से नकीरें खिंचवा दी उसने। आपकी बेटी तो बिल्कुल नहीं लगती, आपसे बहुत मुख्तलिफ है वो। और वो उसके निकाह वाला मामला? निकाह? वो निकाह? क्या मतलब, और भी कोई है क्या? तौबा करे मामा, वो तो इस फ्राइडे को है। मैंने सोचा आप ठीक ही कह रही थी, खामा में इतनी जिंदगियां खराब करने का क्या फायदा। और वैसे भी जब उजाले ही खुश ना हो तो
ठीक कह रहे हो ना हसन? ऑफ कोर्स मामा। खैर ये सब छोड़े, ये बताएं कि पापा ने घर आके कोई तमाशा तो नहीं किया? तुम तो शुक्र अदा करो बच्चू, उन्होंने वहां कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। वैसे इस बात की हैरानगी मुझे भी है। चले मैं फ्रेश होकर आता हूँ, चाय लगवा दें। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे अरसल कुछ छुपा रहा है मुझसे? और उजाला, वो इतनी जल्दी कैसे मान सकती है? जरूर बीच में कोई ना कोई बात है। देखिए भाई साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि माहा और अशर की एंगेजमेंट का हमने हल्का सा सिलसिला शुरू तो किया था, लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि लड़का ड्रिंक करता है, हमने इनकार कर दिया और बस इतने से अरसे में बात इतनी फैल गई। बहन जी, आप पहले बता देती तो इतना मसला ही ना होता। अरे भाई साहब, आजकल तो निकाह होकर टूट जाता है, ये तो छोटी सी एंगेजमेंट थी, भला इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? आंटी आप ठीक ही कह रही हैं, इम्पोर्टेंस तो सिर्फ निकाह की होती है। ठीक है, उजाला की भी हम सिर्फ मंगनी ही करेंगे, आप अपनी बहन को बता दीजिएगा। काशान बेटा, क्या बात कर रहे हो? अम्मी आप प्लीज। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो एंगेजमेंट के बजाय निकाह की फरमाइश इसी घर से हुई थी। लेकिन मुझे तो पता लगा था कि ये बात आपकी बहन ने की है। क्यों फरी, तुमने यही कहा था ना? छोड़े भाई साहब, जिसने भी बात शुरू की हो, इस वक्त तो इस मसले को निपटाने की बात करें, इसकी वजह से हम सब परेशान हुए हुए। देखिए, मैंने तो हर बात आप लोगों को क्लियर बता दी, थोड़ा सा आप लोग भी तो अपना दिल बड़ा कीजिए ना, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ठीक कह रही हैं आप मिसेज इम्तियाज, वो तो बच्चा वैसे ही गुस्से में आ गया था। और मेरी माँ ने रो रो कर अपना बुरा हाल किया, उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। ओहो, आप माहा को समझाएं प्लीज, इतनी टेंशन ना ले, ये छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो हो जाती हैं ऐसी बातों में। क्यों अम्मा? अब जैसे तुम लोग मुनासिब समझो। मेरा ख्याल है कि छोड़े इस बात को, बहन जी ने सारी बात बता तो दी है ना। सही। काशान बेटा, जरा बच्चियों से पूछो चाय का क्या बना। जी। टेंशन में तो मुझे होना चाहिए, परेशान तुम लग रही हो। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहीं नहीं। मीरा क्या बात है, तुम टेंशन में हो, कुछ उलझी हुई लग रही हो मुझे। कोई खास बात नहीं है। वैसे मैंने उजाला वाली बात कर ली है, अब वो लोग निकाह नहीं एंगेजमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच काशान भाई, थैंक यू सो मच। अब इसी खुशी में नीचे मेहमानों के लिए चाय लेके जाओ, अम्मी ने स्पेशली बोला है। अभी बनाती हूँ। थैंक यू। खाला ये तो बहुत अच्छी है खाला। खाला थैंक यू सो मच। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार जुनैद के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। ये इतनी बड़ी खुशी का मौका है, मिठाई तो होनी ही चाहिए। हाँ तो जुनैद, कहाँ है मिठाई, क्यों नहीं लाए? हाँ हाँ लाऊंगा लाऊंगा, बिल्कुल 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 लाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। मुंशी साहब बहुत अच्छे मौके पर आए, जुनैद ने नई गाड़ी ली है।
ली है या आपने दिलवाई है? एक ही बात है। आप बताएं कैसा आने हुआ? बेगम साहिबा, वो खदीजा ट्रस्ट से टेलीफोन आया था, जिनको हम हर साल सदका और खैरात वगैरह नहीं देते। वो कह रहे थे इस दफा आपकी ज़कात पहुंचा नहीं, इमदाद नहीं पहुंची। ओहो, मेरे जहन से तो उनका नाम ही निकल गया, वरना मैंने तो सारा गोल्ड और ज्वेलरी निकाल कर भिजवा दी थी। वो जो इज्तिमाई शादियां करते हैं उनके पास। कौन बेगम साहिबा? मेरे जहन में तो ऐसा कोई नाम नहीं। वो ट्रस्ट है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ। जुनैद, क्या नाम था उनका? खाला वो बिलाल ट्रस्ट। बिलाल ट्रस्ट। ओ हाँ, वो वहाँ के अकाउंटेंट रिजवान साहब मेरे दोस्त हैं। वो भी हर दफ़ा टेलीफोन करते हैं, वक्त आने से पहले ही करते थे। वैसे किनको भिजवाई थी आपने जुनैद मियाँ? मैंने जिनको भिजवाई है उन सबको आप नहीं जानते। चलें, खैर ठीक है, मैं रिजवान को बता दूंगा। वैसे जुनैद मियाँ, रसीद तो होगी ना आपके पास? खाला वो मैंने आपको रसीद दी थी ना, वो आपके पास होगी, याद है? अरे आप किस हिसाब किताब में पड़ गए आप लोग? ये इतना खुशी का मौका है, अंदर चले ना, मैं मिठाई मंगवा रही हूँ। आए मुंशी साहब, आए ना आपा। आए तुम भी आओ। इनका बाप भी स्ट्राइक खत्म करेगा, मैं जाके अभी दिमाग ठीक करता हूँ। For God's sake, जुनैद, इस तरह इमोशनल होने से काम नहीं चलता। कितनी बार बताऊं मैं आपको? तुमने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ उसकी मदद करने का। अम्मी, पता नहीं क्यों आपको तो खुदा वास्ते का बैर हो गया उससे। प्लीज जान छोड़ दें आप उसकी। हम उसी के आप मुझे ये बताएं कि ये निकाह वाली बात की किसने थी? जिसने भी की हो, तुम्हें क्या मसला है? बहुत अफसोस की बात है अम्मी, मैं अब समझ रहा हूँ कि आप आखिर चाह क्या रही हैं। अच्छा, मुझे भी तो पता चले। आप नमीरा और उजाला को बोझ समझती हैं और उसी बोझ को उतारने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? शहरयार के रिश्ते में क्या बुराई है? मैंने कब कहा कि खराबी है? वो लोग अनजान हैं। जिस तरह उजलत और जल्दी में आपने मेरा रिश्ता किया और आगे मंगनी का इशू निकल आया, इसी तरह अगर वहां पर भी कोई इशू निकल आया तो मामू आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। फिलहाल तो तुम मुझे माफ करो, सर पर ही चढ़े जा रहे हो। और अब जब वो निकाह वाली बात ही खत्म कर दी है तो फिर किस बात का इशू है? हमें इशू सिर्फ एक ही है, आप अपनी नीयत साफ कर लें तो सारे मसले और इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। तुम सब लोग ना मेरे ही सर पे सवार हुए जा रहे हो, पागल कर दिया मुझे। दिमाग ही खराब हुआ इन सब लोगों का। अमरीन बेगम, अपना घर बचाने के लिए आप मुझे और अरसल को एक नहीं होने देना चाहती थी ना? अब मैं आपको बताऊंगी, जब किसी का घर खराब होता है तो उसके दिल पर क्या गुजरती है। क्या हुआ? ये कमरा क्यों बंद किया हुआ था तुमने? वो गलती से लॉक लग गया था। अच्छा तुम ये बताओ, बाहर क्या माहौल है? काशान भाई ने बहुत गुस्सा किया क्या पुप्पो को? अब तुम्हारी शादी कैंसिल करवा कर एंगेजमेंट रखवाई है, इतना तो होना ही था। शुक्र है ऊपर वाले का, काशान भाई को अल्लाह बहुत खुशियां दे, अल्लाह उनकी दिली मुराद पूरी करे। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या?
ये फजूल बातें बंद करो और जाओ पुप्पो के साथ काम करवाओ किचन। ओके बस। दिमाग खराब हो गया इन लोगों का। ऐसे कैसे पैसे बढ़ा दें इनके? जब दिल चाहेगा पैसे बढ़ा देंगे। कोई लॉटरी निकली है हमारी? फरियाल प्लीज जाकर समझाओ उन्हें। मैं 2-3 महीने तक कर दूंगी उनकी पेमेंट्स यार। मैम मैं उन्हें ऑलरेडी समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन वो कहते हैं स्ट्राइक उसी सूरत खत्म करेंगे जब सैलरी में उनकी इंक्रीमेंट लगेगा। इनका बाप भी स्ट्राइक खत्म करेगा। मैं जाके अभी दिमाग ठीक करता हूँ। फॉर गॉड सेक जुनैद, इस तरह इमोशनल होने से काम नहीं चलता। कितनी बार बताऊं मैं आपको? तो फिर उनके हाथों हम ब्लैकमेल होते रहे, ये ज्यादती नहीं है। वो लोग गलत नहीं कह रहे, ज्यादती हो रही है उनके साथ। मैंने बैंक लोन की बात की है, पैसे आ जाएंगे तो मैं दे दूंगी उनको। हेलो आकाशा, बस पहुंच रही हूँ। गाड़ी किधर है? वर्कशॉप गई है, कुछ बैटरी का प्रॉब्लम। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इट्स ओके। अरे आर यू श्योर? बैंक लोन का मतलब समझती हो तुम? उन्हें कोई ना कोई गारंटी देनी पड़ेगी। और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। वर्कर्स ने काम रोक रखा है, मुसलसल मेरा बिजनेस डाउन जा रहा है। क्या करूं मैं? तो फिर गारंटी किस चीज की दोगी उन्हें? फिलहाल तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो फिर इस मसले का क्या हल है? मजीद इन्वेस्टमेंट, जो कि अभी ना मैं और जुनैद करने की पोजीशन में नहीं है। तो फिर एक काम करो कि तीसरे पार्टनर को अपने साथ मिला लो। मसलन कौन? मैं। भाई मैंने भी कोई ना कोई बिजनेस तो करना ही है ना, तो तुम्हारे साथ ही क्यों नहीं? अच्छा, ताकि पुप्पो हर वक्त मुझे ताने देती रहे, वैसे ही वो इतना चिढ़ती है मुझसे। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। काशान मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। करते हैं कुछ। उजाला बेटा, जी बाबा। तो वो काशान किधर है? बाबा काशान भाई पप्पो के कमरे में है, आप कहें तो मैं बुला दूं? अरे नहीं बेटा, रहने दो, मैं खुद ही चला जाता हूँ। तुम्हारी फुप्पो से भी एक बात करनी है मुझे। अब ये तुम्हें नमीरा ने एक नई पट्टी बढ़ा दी है। अम्मी क्यों उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती है? उसने कुछ नहीं कहा मुझे। अच्छा, तो फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि अपनी सारी जमा पूंजी उसके कारोबार में लगाने का सोच रहे हो? अम्मी मैंने कहा तो है कि वो बैंक से लोन ले रही थी, मैंने सोचा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। तो चाहे बैंक से लोन ले या जो मर्जी करे, तुमने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ उसकी मदद करने का। अम्मी पता नहीं क्यों आपको तो खुदा वास्ते का बैर हो गया उससे। प्लीज जान छोड़ दें आप उसकी। आप बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।